नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए विभाग इन दिनों एक्शन में दिख रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद राज्य भर में घूम घूम कर स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और कई जरूरी कदम उठा रहे हैं। उनके कई आदेश हाल में सुर्खियां अर्जित करते रहते हैं और उन्हीं में से एक आदेश ये जारी किया गया कि जो बच्चा 15 दिनों तक स्कूल नहीं आएगा उनका नाम काट दिया जाएगा। इस दिशा में भी कार्रवाई हुई और 20 लाख से अधिक बच्चों के नाम काट दिए गए। इस एक्शन से छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी हुई दिखाई देने लगी। इसे क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई, बल्कि समस्या बढ़ गई है। दरअसल विद्यालयों में छात्रों की संख्या 70 से 75% तक पहुंच गई है। ऐसे में पहले ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूलों में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कई सरकारी स्कूलों में भवन नहीं है, कहीं स्कूल भवन की हालत जर्जर है, कहीं बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। अनेक ऐसे स्कूल भी हैं जहां छात्र छात्राएं तो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन शिक्षकों का घोर अभाव है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने और छात्रों की संख्या बढ़ा लेने से ही शिक्षा के स्तर में सुधार हो जाएगा? हमारी टीम ने सूबे भर में जगह जगह सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया तो तस्वीर बेहद दयनीय नजर आई। कैसा है सरकारी स्कूलों का हाल, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश सुविधाएं नदारद, पढ़ाई कैसे हो साहब। तो मुजफ्फरपुर में भी सरकारी फरमान के बाद सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा विभाग के फरमान के बाद बच्चे स्कूल आने लगे हैं और उनके अभिभावक भी नाम कटने के वजह से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन स्कूलों का संसाधन बच्चों के लिए अब कम पड़ने लगा है। जब जी मीडिया की टीम स्कूल पहुंची, स्कूलों का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची, तो यहां भी कहीं पर भवन नहीं दिखा तो कहीं पर शिक्षक नहीं मिले। कुछ जगहों पर बच्चे भेड़ बकरियों की तरह एक ही कमरे में एक शिक्षक के जरिए पढ़ते दिखे। मुसहरी प्रखंड के दिगरा मध्य विद्यालय में एक छोटे से कमरे में 80 छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते नजर आए। इस स्कूल में कितने टीचर हैं? हमारे यहाँ सर अभी 4 टीचर हैं। टीचर की तो कमी है जी। कौन कौन सब्जेक्ट में यहाँ टीचर उपलब्ध हैं? हिंदी और संस्कृत। फिर बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? और सर वो जो हमारे यहाँ सोशल साइंस की टीचर हैं और जो इंग्लिश की टीचर हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा पाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं। इसके लिए कहीं लिखित वगैरह भी दिया गया है? जी, लिखा गया है सर। पहले भी हमसे कई बार मांगा गया है हम लोगों से विभाग के द्वारा, और हम लोग सूचना भी दे चुके हैं इससे संबंधित। कई बार रिक्वायरमेंट अपनी बताए हैं कि हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत दोनों ही विषय में शिक्षक नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूलों पर विभिन्न तरीके से नियम लगाए जा रहे हैं। कई तरह को नियम, शिक्षक हो या छात्र हो, सभी पर कड़े नियम लगाए जा रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा, 3 दिन बच्चे नहीं आएंगे नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों को लेकर भी कई फरमान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं उनको बैठने का सबसे पहला साधन नहीं है, ना ही उनके लिए टीचर उपलब्ध है, और बच्चे के लिए कई तरह के फरमान लगातार जारी किए जा रहे हैं। बच्चे मजबूर हैं आने के लिए, लेकिन देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे जो हैं फर्श पे बैठकर स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं। एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे होने चाहिए था, 80 से ऊपर बच्चे तस्वीरों में देख सकते हैं। जबकि जिस स्कूल में मौजूद है मुजफ्फरपुर का मुसहरी प्रखंड का ये मध्य विद्यालय है, दिगरा मध्य विद्यालय है, जहाँ पे मौजूद हैं हम, और वहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बकरी भेड़ों की तरह बच्चे को बैठाया गया है, या कहां से सरकार के लिए उचित है। हमारे साथ टीचर भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे कि सर टीचर का पर क्या स्थिति है स्कूल में? अभी टीचर के जो 40 के रिस्पेक्ट में अभी हमें 15 टीचर की आवश्यकता है।
परंतु हम लोग अभी हेडमास्टर लेकर के 11 टीचर हैं, जिसमें कि हेडमास्टर भी बहुत सारे कार्य करते हैं, विभागीय कार्य करते हैं, और उसके बाद भी वो भी 3 घंटे लेकर पढ़ाते हैं। तो भी हमारे यहाँ अभी कम से कम 4 टीचर और होनी चाहिए। जो स्थिति है बच्चों को नहीं बेंच है यहाँ पे, न डेस्क बैठ बच्चों को बैठने के लिए भेड़ बकरियों की तरह बैठाया जा रहा है। जी, ये तो मैंने हमारे यहाँ जो सेक्शन में भी कुछ किए हुए हैं, परंतु बिल्डिंग का भी अभाव है, जिस कारण से बच्चे को हम सेक्शन में भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ टीचर का भी अभाव है, जिस कारण से हम एक जगह पढ़ाना पड़ रहा है। सेक्शन और बेंच डेस्क की कमी होने के कारण हमको दरी में बिछा करके पढ़ाना पड़ता है। एक ही क्लास में 40 बच्चे की भी बैठने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ 80 बच्चे जो है बैठाए जा रहे हैं। यह कहाँ से उचित होगा? मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। देखिए, टीचर भी नहीं है, कुछ बच्चे भी सारा से बता रहे हैं। बच्चे क्या, कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? 3 मैम 1 सर है, मतलब 4 मैम 1 सर है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। 4 टीचर हैं आपके पास, बाकी अन्य सब्जेक्टों का टीचर नहीं है ना? कैसे पढ़ते हैं? सिलेबस कैसे पूरा करते हैं फिर आप? कोचिंग पढ़ते हैं। इस बीच में बच्चे तो छुट्टी समाप्त होने के बाद स्कूल चले आते हैं, लेकिन बच्चे के पास शिक्षक मौजूद नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी किए जा रहे हैं, और इस फरमान के बाद से बच्चे स्कूलों में पहुंच भी रहे हैं, लेकिन स्कूल में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहां पर सुविधाएं नदारद दिखती हैं। और कुछ यही हाल जहानाबाद का भी है, जहां स्कूलों की स्थिति और उसकी बदहाली बयां कर रही है वहां की तस्वीरें। यहां बच्चे किस कदर पढ़ने को मजबूर हैं, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गांव की बात तो दूर, शहर के ही स्कूलों में बच्चे बेहद मुश्किल हालात में पढ़ने को मजबूर हैं। शहर के मलाचक स्थित महर्षि पतंजलि मिडिल स्कूल में सिर्फ 1 कमरे और बरामदे हैं जहां स्कूल संचालित होता है, और यहां पहले से 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। यहां बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। न तो यहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और ना ही शौचालय है। ऐसे में छात्र छात्राओं को पठन पाठन से लेकर कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इधर जब इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सवाल किया तो वो इस मामले को बताते हुए इस मामले से परहेज करते दिखाई दिए। सब बच्चे बहुत, मतलब क्लासरूम नहीं होता है तो उधर के बच्चे उधर आ जाते हैं और हल्ला होता है। पढ़ाई तो ठीक यहाँ मिलता है, नहीं पढ़ाई में दिक्कत नहीं। हाँ होती है, जब बहुत बच्चे लोग हल्ला करता है तो आवाज़ इधर उधर पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, क्लासरूम नहीं होने के कारण। यहाँ पे दिक्कत शौचालय का भी नहीं है। अंकल से एक तो क्लास है, एक तो क्लास में, और हम लोग का नीचे दरी पे बैठते हैं, हम लोग का दिक्कत होता है। 6 और 7 बैठते हैं और दिक्कत होता है, बाथरूम के भी दिक्कत होते हैं, और पानी का भी जगह है तो वहाँ कल पे है, नाली उली रहता है, इसलिए वहाँ पर पीने भी अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। बाथरूम करने जाते हैं तो बाहर कहीं जाते हैं। हम लोग का स्कूल का नाम महर्षि पतंजलि मध्य विद्यालय है, और यहाँ मतलब जो बाथरूम है ना उसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और हम लोग का पढ़ाई अच्छा से होता है, बट हम लोग सब साथ में ऐसे बैठते हैं ना तो सारे के बच्चे लोग साथ में मिल जाते हैं। 6 क्लास का और 7 क्लास का भी बच्चे लोग साथ में मिल जाता है, तो ऐसे हम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम लोग को सर और मैम अच्छा से ही पढ़ाते हैं। भूमि जो है, भूमि विद्यालय का ज़मीन जो है भूदाता द्वारा कब्जा किया हुआ है, और मात्र विद्यालय संचालन 1 कमरा और 1 बरामदे में होता है। दो कमरा है, एक टूटा हुआ, एक और भी कमरा है जो भूदाता के द्वारा कब्जा किया हुआ है। शौचालय के लिए तो पूर्व प्रधानाध्यापिका जो है निर्माण कार्य कराई थी, किंतु उसको रोक दिया गया, और अभी भी देखा जा सकता है कि उसका प्लिंथ वगैरह है ना बने, इसके लिए उसके ऊपर बोर्ड लगा दिया गया है। यहाँ आधारभूत सुविधा का घोर कमी है, न शौचालय है न कमरा है। 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करती है,
विद्यालय 1970 से स्थापित है। समस्या तो हम लोग कई बार लिख करके दिए, जब कब्जा मुक्त करने के लिए सीओ साहब के यहाँ, जिला पदाधिकारी महोदय के पास भी हम लोग पत्र से दिए। इसके पूर्व प्रधानाध्यापिका जो थी वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास भी लेटर लिखी थी। तो पिछले दिनों विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि जो बच्चा 15 दिनों से गायब है उसका नाम काट दिया जाएगा, और उसके बाद अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ ही गई है, लेकिन इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती भी हो रही है। और अब सवाल ये है कि जब ये शिक्षक स्कूलों में पहुंचेंगे तो इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं मिलेगी। क्लासरूम की सुविधाएं यहां पर नहीं है। भागलपुर की जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर है। आपको बता दें कि नौगछिया के खरीक स्थित मध्य विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। स्कूल बदहाल है और ये बदहाल व्यवस्था यहां की शिक्षा व्यवस्था को बयां कर रही है। इस स्कूल में कमरे नहीं होने की वजह से यहां पर 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। अब हालात ऐसे हैं कि 200 से अधिक बच्चों के नाम कटने के बाद यहां बच्चे काफी संख्या में पहुंचने लगे हैं। कमरे जो वहां पर हैं उनमें बेंच डेस्क नहीं है। 7वीं 8वीं की छात्र छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। 6ठी कक्षा की इतनी बच्चियां हैं कि एक बेंच पर 4-4 बैठे हुए हैं। कमरा पूरी तरह से भरा हुआ है। वहीं सभी विषयों के शिक्षक भी यहां पर नहीं हैं। दो स्कूल है, एक 1 to 8 है और एक 9 से 12 तक है। 1 to 8 में पहले 722 बच्चे थे। वर्तमान में जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे या जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो ऐसे बच्चों को हटाने के बाद अभी वर्तमान में 521 बच्चे हैं। और अभिभावक संपर्क कर रहे हैं तो उन्हें प्रक्रिया बता दी जा रही है। स्कूल 2 पालियों में चलती है। 7 बजे से 12 बजे तक जो है वो 1 to 8 की कक्षाएं चलती हैं और 12 बजे से लेकर 5 बजे संध्या तक जो है वो उच्च विद्यालय का ये होता है। क्योंकि विद्यालय का परिसर बहुत छोटा है और इतने सारे बच्चों को जो है समाहित करना मुश्किल है। पढ़ाने योग्य जो रूम कक्षा है वो सिर्फ 8 ही हैं और 2-3 रूम और है तो वो पढ़ाने योग्य नहीं है। नीचे के कमरों में लगभग अंधेरा रहता है और अगर प्रकाश ना रहे तो बेंच डेस्क की तो कमी है, अभी फुलफिल नहीं है। कुल मुझे लगता है कि 40 जोड़ों के लगभग बेंच डेस्क है। मैंने उसके लिए आवेदन भी किया है, मांगा गया था विभाग से, तो मैंने आवेदन किया है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा में सुधार को लेकर कई तरह के अभियान चला रहे हैं, कई तरह के पहल कर रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। 75% बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्थाएं कैसी है ये जानने के लिए हम सरकारी स्कूलों में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी 8:30-9 बज रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं सुबह 6:30 बजे ही पहुंच जाते हैं। क्योंकि अमूमन सरकारी स्कूल जो है अभी के समय में 9:30-10 बजे खुलते हैं। इसके साथ ही लेकिन बच्चे जो हैं अभी ही पहुंच जाते हैं क्योंकि इनकी क्लास जो है सुबह 6:30 बजे 7 बजे से शुरू हो जाती है। यहाँ पर इसके बाद 12 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। इसके बाद जो 9 से 12 तक है उसकी भी पढ़ाई इसी कमरे में होती है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भवनों की कमी है। व्यवस्थाओं में सुधार तो किया जा रहा है, 75% बच्चे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन भवन की कमी है। यहाँ पर सर शुरू से हम 7 बजे से आ रहे हैं। कितने बजे छुट्टी हो जाती है? 12 बजे। उसके बाद फिर किसका क्लास है? 9th 10th सबका। 9th 10th सबका। बेंच डेस्क की सुविधा है? यहाँ परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। मतलब यहाँ बेंच बैठने के लिए ना है ना, मतलब कि क्लासरूम में बैठने में टीचर का भी कमी है। अच्छा से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सब्जेक्ट लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत टीचर का कमी है यहाँ पे। 75% तुम लोग पहुँच रहे हो? हाँ पहुँच रहे हैं, रोज पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहीं पे कैमरे पर ही कमी दिख रही है। तस्वीर हम देख सकते हैं 8 क्लास के बच्चे हैं। 8 क्लास के बच्चों को भी बेंच डेस्क की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। इस तरह हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। किस तरह से जब से 75% उपस्थिति की बात की गई है तो जो बच्चे हैं वह कितनी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि स्कूल का जो कमरा है वह फटाफट भरा हुआ है और बच्चे जो है काफी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी। देखिए कमरे की कमी होने के कारण जो है यहाँ पर बच्चे किस तरह से यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बेंच डेस्क कमरा सब बढ़िया होना चाहिए। यस सर।
तुम लोगों को आदेश मिला है कि 75% हाजिरी बनाना, तो पहुंचते हो? यस सर, यस सर। बच्चे हैं ये नौनिहाल हैं, ये भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं और यहाँ पर लेकिन जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, तो व्यवस्थाओं से। और इस कमरे की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये कमरा जो है स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर ही जो है 9 to 12 का जो है यह स्मार्ट क्लास है। यहाँ पर शिक्षक जो है पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कमी दिख रही है। तस्वीर में देख सकते हैं यह स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास में जो बच्चे हैं यह भी नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। 8 के बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं वह भी नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें व्यवस्थाओं से जो है जूझना पड़ रहा है। स्कूलों में व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लगातार के पाठक दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बेहतर नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।